नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में राजधानी देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी। किस तरह से अलग अलग देश में आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है। सम्मेलन में तमाम देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें अलग अलग देशों के एक्सपर्ट भी अपने राय देने के लिए पहुंचेंगे। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपने संदेश में आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में अपने विचार रखे हैं। साथ ही साथ इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनपद भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के कृषि व कृषि कल्याण, ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी तथा प्रदेश के लोक निर्माण व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मंगलवार को प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया व कार्यकर्ताओं को काम समय से पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ किसी भी त्रुटि के ना रहने की बात की गई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, जिलाधिकारी रीना जोशी, एसपी लोकेश्वर सिंह, विधायक विशन सिंह चुफाल, गिरीश जोशी आदि उपस्थित नेता मौजूद रहे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, 11-12 को उत्तराखंड आ रहे हैं और 12 तारीख को इस मैदान पर उनकी सभा हुई है। पार्टी ने जहाँ मुझे इस कार्यक्रम के प्रभारी और बलुंदा को संयोजक बनाया है और मैं आज व्यक्तिगत रूप से उसकी तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर आया हूँ। और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोगों से बातचीत हो रही है, ऐतिहासिक सभा यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं डबल इंजन की सरकार की वजह से हो रहे हैं। 6 महीने के बाद स्वस्थ होने के बाद पहली बार ऋषभ पंत यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने बताया कि ऋषभ पंत ने अचानक बद्री केदारनाथ में दर्शन करने का प्लान बनाया है। साथ ही उन्होंने प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो और भारतीय टीम में वापसी करे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ऋषभ पंत की तस्वीरें हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की एक रोड एक्सीडेंट में काफ़ी चोटिल हो गए थे, जिसके बाद पहली बार यात्रा करने के लिए निकले। बताया जा रहा है कि विधायक उमेश कुमार ने जानकारी दी है कि बद्री केदारनाथ में दर्शन करने का प्लान ऋषभ पंत ने अचानक ही बनाया और दर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 1 किलो 510 ग्राम अवैध चरस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अभियुक्त को कुंडाग्रांड से पुलिस की संयुक्त टीम ने हरबरपुर चौकी इंचार्ज पंकज कुमार और कुम्हाल चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार सैनी, इंस्पेक्टर विकास नगर के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 510 ग्राम चरस बरामद किया गया है। विकासनगर पुलिस द्वारा ग्राम कुंजाग्रांड से हैदर पुत्र सईद नाम के व्यक्ति को 1 किलो 510 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध पूर्व में 6 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा हमारे द्वारा इसके खिलाफ एचएस की कार्रवाई की जा रही है तथा हमारे जो इस टीम में जो गिरफ्तार किया गया, इस टीम में इंस्पेक्टर साहब चौकी इंचार्ज कुल्हाल प्रवीण सैनी, हरवटपुर इंचार्ज पंकज कुमार तथा अन्य कांस्टेबल भी सम्मिलित थे, जिनके द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया।
हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। इस दौरान डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें से 1300 करोड़ के टेंडर निकाले जा चुके हैं। कार्य गतिमान है, जल्द ही शहर और स्वच्छ दिखाई देगा। हाट बाजारों को व्यवस्थित किया गया, गहनी सेना का फॉर्मेशन किया गया ताकि यूजर चार्ज भी ठीक से उठाई हो। तो अनेकों कार्य आय सृजन के किए गए, जिससे नगर निगम आज अपने आर्थिक रूप से मैं कहना चाहूंगा कि उसमें एक स्थायित्व है। सितारगंज में बीते 1 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल जुलूस शौर्य यात्रा के दौरान बजरंग दल के द्वारा मुस्लिम समाज के खिलाफ दिए गए भाषणों के बाद मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश देखने को मिला है। इसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने उप जिलाधिकारी और सितारगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगाए हैं। हेट स्पीच के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और प्रकरण की अभी इसकी जांच कराई जाएगी। फिर जो भी होगा इसमें नियमानुसार हमारी कोई मांग थोड़ी है। मांग तो ये है कि शहर का माहौल खराब किया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द तो बिगाड़ा जा रहा है। लिहाजा हमने कहा इस पर कार्रवाई की जाए और भविष्य में कोई भी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के आयोजन की कि जिसमें किसी के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाए। के खिलाफ टिप्पणी करना गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हेट स्पीच के मामले में फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अभी तक पुलिस ने कुछ किया नहीं। उसके मद्देनजर हमने साहब से बात की है एसडीएम साहब से कि इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाए। देश भर में इन दिनों वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। राज्य में भी इस अवसर पर सभी वन प्रभागों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में मंगलवार को राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हाथी दिवस मनाया गया। वन्य जीव प्रतिपालक चीला आलोक के नेतृत्व में विभिन्न स्कूलों और बच्चों में वन्य जीव संरक्षण के गुण सीखे। साथ ही साथ वहीं इस मौके पर राजा जी की प्रिय हथनी अरुंधति को श्रद्धांजलि भी दी गई। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष, और इसमें एक दिन हाथी का भी दिवस मनाया जाता है। उसके संरक्षण को लेकर के, उसके संवर्धन को लेकर के आम जनमानस को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पर ला करके उनको हाथी के बारे में जानकारी दी जाती है। बेसिक जानकारी जो भी है, कैसे उसका योगदान हमारे पर्यावरण में है, कैसे हम उसका संरक्षण संवर्धन करें, वो सब के लिए हम लोग यहाँ पर बच्चों को आज बुलाया भी गया है। स्कूल के बच्चे आए हैं, कुछ मसूरी से आए हैं, कुछ यहीं पे लोकल हमारे स्कूल के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो भी आए हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसका उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन इसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है। साथ ही साथ अगर जाति के आधार पर जनगणना होती है तो इसका सीधा लाभ देश की गरीब जनता को जरूर पहुंचेगा। उत्तराखंड के क्षेत्रीय लिहाज से प्रदेश की जनता आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। ऐसे में जातिगत जनगणना होने से देवभूमि की गरीब जनता को फायदा होगा। कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने इस मांग को किया है। हमने बहुत सुविचारित तरीके से किया है। देश जब आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है तो इस बात का पता लगाना जरूरी है कि कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, जो गरीब रह गए हैं। वो तभी तो पता चलेगा जब इस तरीके से जनगणना होगी, ताकि भविष्य की नीतियाँ उसके अनुसार तैयार किया जा सके और उसमें उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों को और लाभ होगा, क्योंकि हम क्षेत्रीय आधार पर भी जो है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। जब सब पिछड़ों की बात आएगी तो पिछड़े हुए उत्तराखंड को भी उसका लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड में इस बार बरसात से भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं चाहे सड़क हो या भू धसाव या फिर फसलों को नुकसान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसे स्वीकार किया है। साथ ही राज्य में बरसात से भारी नुकसान के बाद जिसकी भरपाई करने के लिए विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। फसलों के नुकसान को लेकर सार्वजनिक संपत्तियां हो या सरकारी विभाग, निजी नुकसान, सरकार सभी का आकलन करा रही है और जिन जिन विभागों को नुकसान हुआ है उनके स्तर पर उनकी भरपाई की जा रही है। फसलों के नुकसान पर मुआवजा भी दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इस बार के अतिवृष्टि के कारण से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो। जो हमारे तमाम तरह से कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पर भू धसाव हुआ है, अनेक प्रकार की हानियां हमको हुई हैं। उसके लिए जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विभागों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जल्दी से जल्दी उस पर जो है। रुड़की शहर में सड़कों पर बेतरतीब वाहनों के खड़े करने को लेकर यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइन पुलिस ने नगर में एक अभियान चलाया है। बता दें कि रुड़की कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मेरवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान में वाहनों के चालान भी काटे। पर्यटन नगरी रानीखेत में सबसे बड़े अशोक हॉल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में 36वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सशस्त्र सीमा बल के अमित कुमार शामिल हुए। साथ ही उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमंत राय ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में ग्राम किसाला में महिलाओं ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिला अधिकारी कार्यालय के घर के बाहर धरना दिया है। बता दें कि महिलाओं ने भारत सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना का विरोध किया है। गांव में पहले से ही स्वजल योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पानी का कनेक्शन दिया गया है। अब ऐसे में नई योजना लाना सरकारी धन का नुकसान करना है। साथ ही साथ ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व की योजना को यथावत रखा जाए। पुरानी पेयजल लाइन से नई योजना को जोड़ा जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारे गांव में स्वजल लाइन है उस पर टेप न करें। और हमारे गांव में रोड नहीं, 20 साल से रोड बन रखी है पर हमें पीठ में नहीं जाना पड़ता है बोझा, वो हमें पक्की चाहिए और हमें गांव का ठेकेदार नहीं चाहिए। आज NH 94 से किसाला एक गांव है, 1.5 किलोमीटर लंबाई की कच्ची सड़क निर्मित है। ग्रामवासी आए थे, उनके ग्राम प्रधान आई थी मैडम मनीषा, उनके द्वारा इसके डामरीकरण के लिए मांग की गई है। चूँकि ये सड़क डामरीकरण अभी स्वीकृत नहीं है, इसकी स्वीकृति हेतु आवेदन प्रेषित किया जाएगा। हम किसाला की महिलाएं हैं, मेरा नाम मेनका है और हमारे गांव में हम जल जीवन मिशन की जो ये है स्वजल की लाइन से टेप हो रखा है, उससे नहीं टेप नहीं होना चाहिए स्वजल की लाइन से। और दूसरा कारण ये है कि हमारे गांव में सड़क सुचारू रूप से चालित नहीं है और उसमें हमारी सड़क का डामरीकरण और पक्की होनी चाहिए हमारी सड़क। हम सब महिलाएं यहाँ पे आ रखे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को कुर्सी संभालते हुए 1.5 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे कांग्रेस की बड़ी कमी माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इनको कांग्रेस अपने हिसाब से लेगी। साथ ही करण माहरा ने यह भी कहा है कि हमारे जिला और महानगरों के अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी है। करण माहरा ने कहा है कि कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव से कई सबक लिए हैं, जिनका आगे इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इस पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद और कलह चल रही है वो सामने ना आ जाए, उसका भांडा ना फूट जाए, इसलिए कार्यकारिणी का गठन करने की हिम्मत कांग्रेस नहीं जुटा पा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता। उनके प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी की 1.5 साल का उनका कार्यकाल हो गया, उसका विस्तार करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनके एक विधायक के द्वारा
किस तरह से उपद्रव मचाया गया, उनको वो हिम्मत नोटिस देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है वो सबको मालूम है और इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी का विस्तार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और साथ ही जो कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है उसको कहीं और उसका भंडाफोड़ न हो जाए, इसलिए इसको लेकर के वो मुझे लगता है कहीं घबराहट उनके अंदर है। हरिद्वार के जिला कलेक्ट्रेट में कर्मचारी ने सुसाइड किया है। बता दें कि 24 वर्षीय कमल कुमार ने ऑफिस में ही फांसी लगाई है। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की सूचना अनुभाग में कनिष्ठ पद पर सहायक के पद पर कार्य कर रहा था, जो कि पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फ्लैट बेचने की डील कर ग्राहकों को और बैंक को करोड़ों रुपए हड़प कर फरार हाउस कंपनी के 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के खिलाफ दून के अलग अलग थानों में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एसएस बिल्टेक कंपनी में दून में 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों से धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने मालसी में आरटीओ रेजिडेंसी और रायपुर में लवाई अपार्टमेंट के नाम से बहुमंजिला आवासीय योजना की शुरुआत की थी और प्रोजेक्ट के निर्माण शुरू करते हुए ग्राहकों से बुकिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बैंक से भी 1 करोड़ 20 लाख का लोन लेकर ग्राहकों को झांसा दिया गया। बता दें कि राजपुर थाने में शहर कोतवाली में ऐसे बिल्टेक के संचालकों के खिलाफ कुल 11 केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया और कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। अगली खबर लक्सर से सामने आ रही है। लक्सर के बसेड़ी गांव में युवा कांग्रेस के नेता मोनू वर्मा के द्वारा आयोजित किसान सम्मान जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में किसान सबसे ज्यादा निराश व परेशान हैं। पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ ने किसानों को तबाह कर दिया है, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय उन्हें मूर्ख बनाने का काम किया है। किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम के आयोजक युवा कांग्रेस के नेता मोनू वर्मा ने कहा कि भाजपा के राज में हर वर्ग निराश है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ है। अधिकार रास्ते माँ फलीश पदाचल। हम तो कर्म करने वाले लोग हैं। कांग्रेस कर्म में विश्वास रखती है, बाकी उसका परिणाम क्या रहेगा ये तो प्रारब्ध को ऊपर वाले को तय करना है। हम संघर्ष करेंगे और किसान की लड़ाई को शिद्दत से लड़ेंगे। हमने देहरादून में लड़ी, झबरेड़ा में किसान सम्मान यात्रा निकाली और अब लक्सर का आज ऐलान हुआ है। हो सकता है उससे पहले लिब्बाहेड़ी नारसन क्षेत्र में हम किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे। किसान जगह जगह लड़ रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है। हमको इस बात की खुशी है और हम उस आवाज़ को और ताकत देने का काम करें। आप देख रहे हो लोगों का कितना प्यार है, कितना उत्साह है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं लोगों को और आप मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद। मगर ये ना, ये सरकार किसानों के बिल्कुल हक में नहीं है। इस सरकार को किसानों के लिए बहुत सोचना चाहिए। किसान बहुत परेशान है आज की तारीख में। उसके लिए खाली कोई किसान के पास खाली खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। उन्हें 10,000 रुपये बीघा, हमारी हाथ जोड़ कर मांग है सरकार से 10,000 रुपये बीघा किसानों को मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए भाजपा जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के अंतर्गत नारायण आश्रम पहुंचने का कार्यक्रम बना हुआ है। अगले दिन वह चीन की सीमा से सटी आईटीबीपी की चेकपोस्ट में जवानों के साथ भी कुछ समय बिताएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम मिलना भी बाकी है, लेकिन पार्टी ने उनके दौरे को देखते हुए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हमारे लिए एक उत्सव जैसा होता है। विकासनगर में यमुना नदी में डूबने से बच्चे और युवक की मौत की जानकारी सामने आई है। बता दें कि 2 अलग अलग घटनाओं में यमुना नदी में नहाने गए 9 साल के बच्चे और 18 साल के युवक की मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों के शव बरामद कर लिए। पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
देहरादून की गांधी पार्क के बाहर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। हरिद्वार के बिरला गांव प्रकरण सहित प्रदेश के अन्य मामलों को लेकर कांग्रेस धरना दे रही है। बता दें कि ये धरना प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में दिया गया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिरला गांव प्रकरण में दलितों और महिलाओं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेसी नेताओं ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पिछड़े वर्गों पर हो रहे अत्याचार कम नहीं हुए तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने जा रही है। आज हम बड़े दुख के साथ इस प्रदेश में, उत्तराखंड में आपके माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि इस प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अनुसूचित जाति के ऊपर, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो बहुत ही दुखद घटना है। जैसा कि अभी जून में हमारे हरिद्वार बेलडा में एक अनुसूचित जाति परिवार का एक व्यक्ति को हत्या की गई है और कुछ दिनों में जो पुलिस और वहाँ के दबंगों ने उस लड़के को पीटा है, हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद जो 15-20 दिन बाद उसकी हत्या हुई है और हमारे कांग्रेस पार्टी ने पूरी निवेदन किया प्रदेश के मुख्यमंत्री से। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जांच करवा रहे हैं और जिन दबंगों ने इस प्रकार की घटनाएं की है उनको जेल में भिजवाएंगे, मगर न तो उन्होंने जांच किया न कुछ किया। इसलिए आज हम लोग जो है इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को जगाने का, आज हमें संदेश देने का काम किया है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों और कमज़ोर तबके का जो शोषित समाज है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ, जुल्म, अत्याचार बढ़ चुके हैं और लगातार बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हो रही हैं। बेलड़ा इसका एक उदाहरण है, जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत एक दलित युवक की हत्या हो जाती है और उन अपराधियों को सरकार का पूरा संरक्षण होता है। हम माननीय मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है और सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आश्वस्त किया जाता है कि हम इसमें गढ़वाल के आयुक्त और गढ़वाल के आईजी इसकी संयुक्त रूप से जांच करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।